आपने शायद पहले कुछ यूट्यूबर्स की बिल एंट्री वाला कोर्स देखा होगा, बट मेरा कोर्स कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है। मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। तो हम फॉर्मेट देख लेते हैं, हम इसमें क्या क्या कवर करने वाला है। तो इसका फॉर्मेट 3 पार्ट में डिवाइड है, बेसिक, मेन एंड कंक्लूजन। तो बेसिक में क्या क्या होने वाली, जो भी सेंडर की चीज़ें, कंपनी की क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें डालनी चाहिए और क्या नहीं डालनी चाहिए, रिसीवर की इन्फॉर्मेशन एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, एंड व्हीकल की इन्फॉर्मेशन है। एंड व्हीकल इन्फॉर्मेशन प्ले वेरी वाइटल रोल है। एंड ये होता है बेसिक का पार्ट जो भी कंप्लीट होने वाला है। एंड इसके बाद आता है जो भी मेन पार्ट है। ठीक है, मेन पार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस टाइप का है, हमारे प्रोडक्ट किस कंपटीशन में है, उसका HSN नंबर, सेक। HSN नंबर एंड सेक कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। मैंने आज तक यूट्यूब पे देखा है, इन चीज़ों को किसी ने एक्सप्लेन नहीं करा है। ठीक है, एंड जो भी उसके GST हैं, GST भी आई विल एक्सप्लेन इन वेरी डेप्थ। मैं उसका IGST, CGST एंड उसकी भी सब पार्ट हैं, कौन सा रेट कहाँ एप्लीकेबल होगा, कहाँ नहीं एप्लीकेबल होगा, कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एंड ये सारी चीज़ों मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको ये सारी चीज़ इसलिए बताऊँगा क्योंकि जब भी कोई इंटरव्यू या फिर जॉब में आप जाते हो तो वो आपको तुरंत नहीं ले लेगी आपके रिज्यूमे देख के। वो आपसे ये चीज़ें पूछेगी कि हमारा GST क्या है, प्रोडक्ट क्या है, HSN नंबर क्या है, सेक क्या है, एंड डिफरेंट कहाँ के टैक्स हैं, पिछले कौन सा टैक्स थे, GST क्यों लगा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। जो भी सेस होता है, सेस किसी ने एक्सप्लेन नहीं करा है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ये क्यों नहीं लग रही है एंड क्या चीज़ हो रही है वो मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके बाद है शिपिंग एंड पैकेजिंग। शिपिंग एंड पैकेजिंग भी लोग नहीं बताते। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, सिंपल एक शीट है, बस कुछ नाम डाल देंगे, 1-2 टैक्स लगा के एंटर करके आपका कोर्स कंप्लीट कर देंगे। एंड उनकी वीडियो मिलियन में भी हैं फॉर दैम। ठीक है, एंड फिर आता है कंक्लूज़न का पार्ट। जो कंक्लूज़न के पार्ट है उसमें ऑथराइज्ड सिग्नेचर्स आएंगे एंड एक नोट आएगा कि अगर ये प्रोडक्ट इससे डिलीवर नहीं हुआ तो क्या रेपरकशंस होंगे एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। तो अब हम हमारी मेन वीडियो पे आते हैं। तो देखो, इधर पे देखो, सीधी सादी सिंपल चीज़ें हैं कि हमें एक मैं आपको ये तो नहीं बताने वाला कि फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, क्योंकि फॉर्मेट बनाना सबको आता है। एंड मैंने इधर पे कुछ ऐसे फॉर्मेट में अतरंगी चीज़ें नहीं करी हैं, दैट आई हैव टू एक्सप्लेन द फॉर्मेट एज वेल। फॉर्मेट में मैंने देखो, मैं आपको जो मेन चीज़ है मैंने इधर पे देखो मर्ज एंड सेंडर का यूज़ करा है। एंड इधर पे मैंने बस जस्टिफाई का यूज़ करा है, मैंने कोई और चीज़ का यूज़ नहीं करा। ठीक है, इधर पे भी मर्ज एंड सेंडर नहीं करा, मैंने बस जस्टिफाई का यूज़ करा है, जो कि मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊँगा। तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं कि जो भी हमारा फर्स्ट पार्ट है। जैसे मेरे कंपनी का नाम है आशा टेक कंप्यूटर, मैं एक कंप्यूटर करण सिंह को बेच रहा हूँ। ठीक है, वो मेरे शोरूम में या फिर मेरे दुकान है या फिर जो भी चीज़ है वहाँ पे आए हैं कंप्यूटर लेना। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, ये ओरिजिनल रिसिप्ट दिख रही है ना, रेसिपिएंट, तो ये लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लिखना इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी आप इनवॉइस दे रहे हो, ठीक है, तो डेट जिस दिन उसने परचेज़ करा है, डेट ऑफ परचेज़ ये लिख देंगे। ठीक है, एंड इधर पे ड्यू डेट आती है। सो ड्यू डेट होती क्या है, तो पहले आप ये समझ लो परचेज़ आपने किस दिन करा है। ठीक है, आपने परचेज लाइक आज है 5 तारीख 6/2023। एंड ड्यू डेट क्या है कि आपको उस बंदे ने इतना टाइम दिया। क्यों टाइम दिया, क्योंकि स्मॉल लेवल पे 1 लाख 2 लाख रुपए में सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट जब स्केल थोड़ा बड़ा हो जाता है, 1-2 करोड़ हो जाते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट दैट द रिसीवर वोंट एबल टू अरेंज दैट बिग अमाउंट इन वन गो। तो उसे क्या करना पड़ता है कि वो पहले बैंक जाएगा, चेक्स क्लियर वगैरह करेगा, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो उसको ऐसा कुछ ड्यू डेट दे दी है ताकि वो अमाउंट इतने दिन में पे कर दें। तो इनवॉइस नंबर, हमारा इनवॉइस नंबर सिंपल है, सब समझते हैं। ठीक है, अब हमें एड्रेस डिटेल में क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो पहले उसका नाम आता है, ठीक है, एंड उसका इधर पे एड्रेस आता है। तो अब इधर पे एड्रेस लाने के लिए एड्रेस हम लिख देंगे, बट एक और चीज़ है कि ये सिंबल कैसा है, कि घर का सिंबल कैसा है। आपको बस विंडो एंड सेमीकोलन प्रेस करना है तो ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। आपको बस इधर पे हाउस डालना है, जो अच्छा हाउस लगता है वो कर देना। ठीक है, सेम इधर पे भी विंडो एंड सेमीकोलन एंड टेलीफोन डालूंगा तो टेलीफोन आ जाएगा। ठीक है, एंड GST नंबर, द कंपनी विल प्रोवाइड यू द GST नंबर। ईमेल आईडी हमें डालना आता है @gmail.com, सबके पास लोकल अकाउंट, या फिर आपको कोई कंपनी की वेबसाइट है वो डालना है, उसका लिंक डालना है, तो आप ये भी डाल सकते हो। ठीक है, एंड बिल टू हम किसे देना चाहते हैं, हम एक करण सिंह को देना चाहते हैं। तो करण सिंह का भी सिंबल आने के लिए विंडो एंड सेमीकोलन, आप बस एक पर्सन डाल देना। पर्सन में देखो ये चीज़ आ गई, एक वाइफ को देना चाहते हो या फिर एक जो भी ओल्ड लेडी है आप उन्हें देना चाहते हो। ठीक है, तो आप ऐसे दे सकते हो एंड उसका वो भी डाल देना। एंड देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एड्रेस हमारा नई दिल्ली का और ये एड्रेस मध्य प्रदेश का है। तो ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही हैं चीज़ें, तो आप वो चीज़ समझ सकते हो। ठीक है, एंड वे बिल भी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, आप मतलब बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि वे बिल क्या होता है। वे बिल, द कंपनी विल प्रोवाइड यू दिस वे बिल नंबर, और LRB नंबर भी ये कंपनी प्रोवाइड करेगी आपको। सो
तो डिलीवरी नोट क्या होता है? सो डिलीवरी नोट हमारे कंपनी के पास भी रहता है और जो डिलीवरी कंपनी है उसके पास भी होता है, या फिर अगर कंपनी हमारी है डिलीवरी वाली तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो तो डिलीवरी नोट मेरे पास 3 है, मैं 3 वाला नोट जाके और डिलीवरी कंपनी को दे दूँगा, तो जो 3 वाला नोट है वो जाके एड्रेस पे डाल देगा। ऐसे करके चीज़ें कंपाइल होती हैं और नेगोशिएशन हम लोगों को पता है कि हम कैसे डिलीवर करेंगे वो चीज़ें। एंड व्हीकल नंबर, तो देखो व्हीकल नंबर जो पे लिखना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार चीज़ें इलीगल लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसी और का रहता है, किसी और ने लगा दी है, तो आप इधर पे क्या कर सकते हो, उसका एक आप बिल नंबर जनरेट करके दे दो, ठीक है। एंड अगर भगवान ना करे कुछ केस वगैरह हो जाए तो आप नहीं फंसोगे इस बिल के नंबर से, ठीक है। एंड शिपिंग मेथड हमारा ट्रैक है, तो देखो इसमें भी सब पार्ट होते हैं, बट ये चीज़ इस चीज़ में मेंशन नहीं करते कि उसके नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका एड्रेस वगैरह क्या है। ये चीज़ कंपनी पहले ही से फैच करके रखती है कि अगर कुछ हो जाता है तो दिस पर्सन इज़ सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रक, ठीक है। तो हम ये हमारा बेसिक का जितना पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। एंड अब हम इधर पे आते हैं जो भी हमारा मेन पार्ट है। आई विल ऑल्सो गिव यू द प्रीव्यू ऑफ माई शीट। ये देखो कितनी अच्छी सीट है एंड मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी है इधर पे। तो इधर पे नंबर आ जाते हैं, नंबर सीरियल नंबर जितनी 1 2 3 4 5 6 सबको आता है। प्रोडक्ट नेम भी सबको पता है कि जैसे कि मेरी कंप्यूटर की दुकान है या फिर शोरूम है, जो भी आप समझ लो, उस बंदे ने हाई टेक लैपटॉप लिया है, ठीक है। तो उधर पे अभी यही समझो उसने हाई टेक लैपटॉप लिया। ऑल एसेट्स को अभी देखो भी मत, मैं डिलीट ही कर देता हूँ। हाई टेक लैपटॉप लिया है, उसने लिया है, ठीक है। अब हम इधर पे आते हैं HSN और सेक। तो देखो, तो हम पहले सेक से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी ये चीज़ें सेक और HSN ये क्या करती हैं, रिकॉग्नाइज़ करती हैं प्रोडक्ट को बाय देयर पर्टिकुलर कोड्स। तो जो सेक है, सेक इज़ अ यूनिक कोड इशूड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सेबिक टू क्लासीफाई द पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी सेबिक ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो इसे प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए सेक एक कोड देती है, ठीक है। तो ये हमारी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेबिक, मैंने सीबिक आपको ऑर्गेनाइजेशन दी थी, ठीक है। और जो HSN है जो इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सिस्टम फॉर क्लासीफाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये भी क्लासीफाई करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज। एंड HSN स्टैंड फॉर हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर्स एंड सेक स्टैंड फॉर सर्विस अकाउंटिंग कोड, ठीक है। तो जो HSN है ये क्या करता है कि जो भी इंटरनेशनल वाले लोग हैं वो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। वो चीज़ कोड रहता है जो HSN और सेक करते हैं। तो ये लोग कोड कलेक्ट करते क्यों हैं और असाइन क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी मेरे दिमाग में तो आई थी कि जो भी उनका स्टैटिस्टिकल डेटा है उसको कंपाइल करने के लिए, टैक्सेशन का डेटा है उसको कंपाइल करने के लिए, सीरियस चीज़ें में जा रही हैं उसको कंपाइल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब भी हम ऑडिटिंग करते हैं लास्ट में हम कंपाइल करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ गया है, कितने इम्पोर्ट हुए, कितना एक्सपोर्ट हुआ, तो उसके लिए सेक और HSN का यूज़ होता है। तो हम इधर पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं एंट्री आपको बाद में करके बता दूंगा, ठीक है। मैं बस अभी HSN और रेट एंड प्रिपरेशन, कई जगह रेट भी लिखा रहता है और प्रिपरेशन लिखा रहता है कि बंदे ने कितना लिया है। जैसे कि मैंने 1 गोदरेज लिया, 2 गोदरेज लिया, 2 बॉटल लिया, 3 बॉटल लिया, मैंने एक ही लैपटॉप लिया, हाई टेक लैपटॉप, ठीक है। उसका प्राइस आता है। एंड दिस इज़ द मेन पार्ट दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। इतना पार्ट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी बस इतना ही पार्ट देखो, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप ज़्यादा चीज़ें ना देखो और कन्फ्यूज़ ना हो। प्राइस एंड टोटल हिडन इनवॉइस में नहीं होता है, मैंने बस आपको ये समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। कभी नहीं होता है टोटल हिडन, बट ये जो भी जनरेट कर रहा है उसको पता होता है, क्योंकि आप मैंने ये इंटरव्यू के हिसाब से बनाया है। इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया जैसे कि हमारा रेट है एंड प्राइस है एंड डिस्काउंट है, ठीक है। तो आप इधर पे बोल रहे हो कि भाई हमने इधर पे डिस्काउंट क्यों दिया है। डिस्काउंट हमने इसलिए दिया, जब उसने हाई टेक लैपटॉप लिया है तो उसने एक ऑल असेट्स भी, जब भी कोई हाई टेक ये वाला लैपटॉप लेता है तो हम क्या करते हैं, उसे HDRI और ऑल असेट्स रहते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं 3D मॉडल्स पे। तो हम वो प्री बिल्ड डाल देते हैं कंप्यूटर में, तो अगर वो कोई चीज़ लेता है तो हम लोग उसे डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो हमने भैया उसे डिस्काउंट देती है 5%, ठीक है। अगर जैसे कि कई गारमेंट्स में भी रहती है कि आप इतने से ज़्यादा पैसा लोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, 1 to 1 ऑफर चलता रहता है, ठीक है। ऐसी भी चीज़ें होती हैं, बट ये कंप्यूटर टेक एनवायरनमेंट और टेक सेक्टर्स में ये चीज़ें नहीं होती कि 1 से 1 2 फ्री मिल जाती हैं, ठीक है। तो उसने ऑल एसेट्स या फिर हमने एनवायरनमेंट HDRI भी साथ में दिया है तो उसे डिस्काउंट मिल गया है, ठीक है। तो उसे डिस्काउंट 5% मिला है। अब देखो अगर इधर पे तो हम क्या करेंगे, इधर पे रेट मल्टीप्लाई बाय दिस प्राइस, बट हमारा इधर पे डिस्काउंट आ गया तो पहले हम इसे डिस्काउंट से माइनस करेंगे। तो डिस्काउंट हमारा जो भी 50,000 का, आप देखो जो भी 50,000 का 5% कैसे निकालते हैं, 50,000 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5
डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा 25,000 आ रहा है। ठीक है, 25,000 को हमें 5 लाख से माइनस करना है, तो हमारा 4,75,000 आ रहा है। ठीक है, 4,75,000 आ रहा है, तो हमें क्या करना है, रेट को 4,75,000 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब देखो जो भी हमारी जो शीट रहती है उसमें 4,75,000 नहीं रहता है। आई एम गोइंग टू जो भी ये 4,75,000 रहता है, ये हमारी जो ओरिजिनल इनवॉइस है उसमें रहता नहीं है। तो दिस पॉइंट यू शुड जॉट डाउन राइट नाउ। ठीक है, ये पॉइंट रहता ही नहीं है, एंड इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको इसे डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि 4,75,000 से ही GST निकलेगा, IGST जितने भी टैक्स हैं वो 475 से निकलेंगे, ना ही 5 लाख से। ठीक है, क्योंकि 5 लाख में पहले डिस्काउंट लग चुका है, तो डिस्काउंट के बाद की चीज़ों से टैक्स निकलता है। तो ये चीज़ समझ लेना, ये टोटल हिडन वाला रहता ही नहीं है। मैं इसे डिलीट कर दूंगा बाद में। एंड प्राइस देखो, प्राइस के बाद GST वगैरह लगा देते हैं, तो कई बार कस्टमर को चीज़ें नहीं आती समझ में, इसने करा क्या है, बट जिसने बनाया उसे पता है। ठीक है, तो हम इधर पे आ जाते हैं। अब हमारे जो भी GST का सेक्शन है, टैक्सेस का सेक्शन है, हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक एक चीज़ इधर पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, पहले GST और GST एक टैक्स है। तो टैक्स हमारा होता क्या है, टैक्स इज अ कंपल्शन दैट एवरीवन हैव टू पे फॉर एनकरिंग और यूजिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज और एक्सचेंजिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज। तो टैक्सेस के भी दो सब पार्ट हैं, लाइक इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि if I am responsible for something, I'll have to pay it and I'm the solely responsible for that thing. But indirect tax में क्या होता है कि जैसे कि कोई मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो फाइनल कंज्यूमर से आ रही है। ठीक है, whoever are involved between manufacturer and final consumer, they'll also have to pay the tax, and manufacturer and the final consumer also have to pay the tax. तो जितने भी लोग इसमें आएंगे उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। हम एक एग्जांपल ले लें, मैन्युफैक्चर हो रही है हमारी कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसने ट्रांसपोर्ट वाले को दिया पैसा, तो ट्रांसपोर्ट वाले ने कहीं और ले जाके दिया, फिर उसने कोई दुकान पे ट्रांसफ़र करा, तो उसे GST देना पड़ेगा। जब दुकान से किसी और बंदे ने ट्रांसपोर्ट या फिर जॉब जो भी पेडलर वगैरह लोग रहते हैं उनने कंप्यूटर लिया, उसे GST देना पड़ेगा, और जहाँ तक फाइनल कंज्यूमर तक ट्रांसफ़र होता है उसे GST देना पड़ेगा। तो ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स के भी वेरिएंट होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में आता है GST। तो ठीक है, तो इसके पहले गवर्नमेंट को लगा कि GST सही है। GST के पहले एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स होते थे। वैट हमें बहुत सुनने में आता था जब मैं छोटा था। ठीक है, तो गवर्नमेंट को लगा ये सही नहीं है, क्योंकि इनसे करप्शन और बढ़ रहा है, लोग इसमें बहुत क्या बोलते हैं, करप्शन ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसे गवर्नमेंट ने हटा दिया जब से मोदी जी हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के भी 3 सब पार्ट हैं। उसका एक है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, CGST स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हम पहले पे आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंट्रा स्टेट पे कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होते हैं उन पे लगाती हैं। एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज इज द टैक्स लीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इंट्रा स्टेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंट्रा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाती है। तो आपको शायद कुछ टर्म नहीं समझ आए होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैं, जो भी चीज़ें विद इन अ स्टेट ट्रांसफ़र हो रही हैं, लाइक इटारसी से कुछ भोपाल ट्रांसफ़र हो रहा है, लाइक तुगलकाबाद से कुछ नई दिल्ली ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर हम समझ लो साकेत से प्रीतमपुरा कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये चीज़ें ट्रांसफ़र होने के विद इन अ स्टेट हो रही हैं ये चीज़ें, तो ये 2 टैक्स लगेंगे। ठीक है, तो अब हमारा एक और सब पार्ट मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, IGST। तो IGST क्या होती है, ये इंटर स्टेट होती है। वो दोनों क्या थे, इंट्रा स्टेट, विद इन अ स्टेट, और ये क्या है, आउटसाइड द स्टेट। सो दिस इज़ द टैक्स लीव्ड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये टैक्स क्या है, जो भी इंटर स्टेट चीज़ें होती हैं या फिर कोई अदर कंट्री से चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो हमारा IGST लगता है। तो मैंने आपको ये वाला टैक्स समझा दिए हैं, सो GST के। बट टैक्स में हमारा एक और चीज़ है, कस्टम ड्यूटी एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस के वजह से क्या चीज़ें हो रही हैं, जो भी हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जो भी नेगोशिएशंस हो रहे हैं, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है वो कम करे जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते जाएंगे तो हमसे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा ही नहीं। तो वो चीज़ें आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैम, क्योंकि वो कम होते जा रही हैं, एंड बाय द एंड ऑफ 2030 में भी कुछ बचे ही ना। बट हमारा जो भी सेज है, सेज हमेशा लगता है। तो सेज होता क्या है, सेज इज एन एडिशनल टैक्स इम्पोज ऑन स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज टू फंड ए पर्टिकुलर सर्विस और अ सेक्टर। सेज एक टैक्स होता है जैसे कि स्पेसिफिक सेक्टर पे लगता है, जैसे कि कोई बिल्डिंग बन रही है उस पर सेज लगेगा, हेल्थ सेंटर पे लगता है, क्लीन एनर्जी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे लगता है। ठीक है, एंड देखो सेज और भी चीज़ों पे लगता है, द सेक्टर विच आर हार्मफुल फॉर आर ह्यूमन हेल्थ, जैसे कि टबाकू कोई बना रहा है तो वो इंडस्ट्री अलग है, उस पर भी सेज लगाएंगे ये लोग। ठीक है, तो सेज हमने बता दिया है, वो एक GST के अबव लगता है, ये GST का पार्ट नहीं है, सेज हमारा अलग लगता है, बट वो स्पेसिफिक
स्पेसिफिक सेक्टर पे लगता है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ सेंटर, एनर्जीज वगैरह पे हो गए। तो ठीक है, हम हमारी शीट पे आते हैं। तो जो भी हमारी शीट है, तो हम जो SGST और CGST के रेट्स की बात करें तो एक हमारा होता है 12% हाईएस्ट और मिनिमम होता है 5%, ठीक है। बट जो हमारा IGST होता है वो भी इसी के अराउंड होता है। अगर कोई लग्जरी आइटम इंपोर्ट हो रहा है तो वहाँ पे 28% लग जाता है। मैं जब पे 28% आपको लगा के दे रहा हूँ, जैसे कि कोई कार इंपोर्ट हो रही है, रूबिकॉन आ रही है या फिर पॉर्श हमने कहीं से मंगाया है, तो उस पर 28% का टैक्स लगेगा। तो 28% का टैक्स हम इधर पे लगा देते हैं। जैसे कि कोई बीड़ी मंगा रहा है, टबाकू वगैरह का इंपोर्ट कर रहा है, तो उस पर भी 28% का टैक्स लगेगा, ठीक है। तो इधर पे 27,500, ठीक है, 27,500। सो जो भी अमाउंट है हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे एंड 28% इधर पे लगा देंगे। 28% लगाने के बाद मल्टीप्लाई हम इसे 28 से करेंगे, 28 एंड डिवाइडेड बाय 100, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आंसर आ गया वो आ गया, ठीक है, आंसर हमारा आ गया। अब जो भी हमारा CGST मैंने बता दिया, CGST और SGST 5% मिनिमम होता है और मैक्सिमम 15 होता है। तो हमने इधर पे 12 ले लिया, फेयर एनफ, इट्स अमाउंट फेयर एनफ हो गया। तो इधर पे सेस क्या होता है, सेस के मैं आपको रेट बता देता हूँ। देखो, जैसे कि अगर कोई एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहता है तो 3% एप्लीकेबल है, बट अगर अलग एक्टिविटी कर रहा है, लग्जरी आइटम आ रहे हैं, तो 15 to 25% होता है, ठीक है। 15 to 25% ये अलग अलग सेक्टर के लिए वरी करता है। बट अगर कोई जैसे कि हार्मफुल चीज़ें हैं तो उस पर 25% लगेगा, ठीक है। 15 to 25% की रेंज में रहता है सेस। एंड मैंने आपको इसे ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। मैं इसको 10 दे देता हूँ, 10 से 25% रहता है। तो ठीक है, हमारी ये चीज़ें आ गई एंड टोटल अमाउंट मैंने कैसे कैलकुलेट करा है, टोटल लिखा है एंड इन चीज़ों को टोटल हिडन GST, SGST एंड सेस को मैंने प्लस करके टोटल कर दिया, ठीक है। तो हमने अभी टोटल अमाउंट तक निकाल लिया है, सेस एक्सप्लेन कर लिया, CGST एक्सप्लेन कर लिया। अब इधर पे जो भी मेन पार्ट आता है, शिपिंग और पैकेजिंग। शिपिंग एंड पैकेजिंग प्ले वेरी वाइटल रोल इन इनवॉइस और बिल एंट्री। देखो, इधर पे शिपिंग और पैकेजिंग का क्या है, जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें भी पैसा लग रहा है। मैंने 1000 रुपये बहुत कम लिखा है, इधर पे 10,000 होना चाहिए, ठीक है, 10,000 लिख दिया। इधर भी 10,000 होगा क्योंकि इधर पे कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया है, तो इधर भी टोटल हिडन में 10,000 आएगा। एंड आई विल रिपीट वन मोर टाइम कि ये चीज़ हिडन होती है, ये हमें समझने की बात है कि 275 5% से कट चुका है। तो ठीक है, 1000 आ गया। 1000 का भी हम IGST, CGST एंड टोटल सेस अमाउंट निकाल देंगे तो हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। तो हमारा जितना भी जो मेन पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। मैं एक और वेरिएंट बता देता हूँ कि आप इसकी एंट्री और कैसे कर सकते हो इन एफिशिएंट वे। आपको क्या करना है, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है इतना, और इधर पे आपको होम पे जाना है। होम के बाद आपको फॉर्म पे क्लिक करना है। तो अगर आपके ये देखो मेरे पास ऐसी चीज़ आ गई, और अगर मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपने आप इधर पे अमाउंट डालूंगा। जैसे टोटल हिडन मैंने डाला, मैं इधर पे इतना अमाउंट डाल देता हूँ, प्रीवियस पे आऊँगा तो देखो ये मेरा अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस पे डालूंगा तो मेरे कुछ अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो गए हैं। तो आप ऐसे करके इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया एंड डिस्काउंट 5% है, वो चीज़ रेट वगैरह ये आप फिल कर लेना, ठीक है। तो इधर पे अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है एंड इधर पे अमाउंट इसलिए कैलकुलेट नहीं हुआ है क्योंकि ये सेकंड डिस्काउंट का आप मील एंड मर्ज कर लेना इधर पे, मैंने इधर पे नहीं करा। एंड सेकंड अमाउंट पे ये देखो ये चीज़ आ जाएंगी। आप फॉर्म्स को कैसे ला सकते हो, आपको बस इधर पे डबल क्लिक करना है एंड कस्टमाइज रिबन पे। जैसे ही आप कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करोगे आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। आपको ऑल कमांड्स पे आना है। ऑल कमांड्स पे आने के बाद जहाँ भी आपको फॉर्म दिखेगा, जैसे कि मुझे ये फॉर्म दिख गया है, मुझे बस फॉर्म को ऐड कर देना है। मैं इधर पे ऐड कर देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ऐड है तो मैं इधर पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और बस आपको ओके पे हिट कर देना है एंड बस ओके पे हिट कर दूंगा तो जो भी मेरा मेन पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इधर पे कंक्लूजन पे आते हैं। तो देखो इधर भी कई चीज़ें हैं कि हम इधर पे 12 और 18% लगाते हैं। कई लोग नीचे भी लगाते हैं, हमने ऊपर लगा दिया तो उसमें कोई बात नहीं है। तो टोटल अमाउंट हमारे ये आ गया। अब इधर पे आता है कंक्लूजन का पार्ट। तो कंक्लूजन के भी पार्ट में कई चीज़ें रहती हैं कि हमें उसे बताना पड़ता है कि तो द कंज्यूमर हैज़ राइट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो उसकी ये राइट है कि उसे हर चीज़ पता हो कि जैसे कि टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स, टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स हमने कितना दिया, टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स कितना अमाउंट था, हमने राउंड ऑफ कितना करा है, वो सेटिस्फाई है कि नहीं। मतलब सेटिस्फाई का मतलब ये तो राउंड ऑफ हमने कितना करा है, टोटल अमाउंट कितना आया है एंड अमाउंट कितना ड्यू है। जो टोटल अमाउंट है अगर जैसे कि उसने तुरंत पे कर दिया तो अमाउंट ड्यू इधर पे 0 आता है एंड ये सारी चीज़ें। एंड ड्यू डेट का भी इधर पे कोई फंडा नहीं रहता अगर वो तुरंत पे करता है। एंड इधर पे एक और चीज़ आई फॉरगॉट टू मेंशन है और इनपुट है। तो इधर पे मैं क्या करता हूँ, पे नाउ विद पेपर,
पे नाउ विद पेपल और एनीथिंग। और आप इधर पे बार कोड लगा सकते हो, विंडो एंड सेमीकोलन करके बस बार कोड लगा देना। बार कोड नहीं आ रहा है तो मैं इधर पे बस डेटा लिख देता हूँ। सो इट्स डेटा भी नहीं है तो बस मैं ऐसा एक सिंबल लगा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा कुछ इंटरफेस आ गया, ठीक है। पेपल से अगर मैं करता हूँ तो बार कोड स्कैन करके वो कर लेगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट यू शुड टेक केयर कि अगर नोट देखो, प्लीज़ नोट में क्या लिखना है, जो भी आपका प्रोडक्ट है फर्जाइल है एंड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड विद कॉशन, से आराम से ले जाना, ध्यान रख के। एंड अगर जो भी इन्वॉइस है वो 5 दिन के अंदर नहीं पे होती है आफ्टर ड्यू डेट, हमने उसे 10 दिन पहले ही दे दी और 5 दिन और दे रहे हैं, अगर वो तब भी पे नहीं करता है तो 10% लगता रहेगा हर एक डीले वाले दिन पे, ठीक है। 10% लगते रहेगा। एंड तब पे सिग्नेचर आप कर देना, सिग्नेचर भी हम लोग कर देंगे, सिग्नेचर आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो ये हमारा जो भी बिल एंट्री का कोर्स है ये कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर कोर्स अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर देना। एंड अगर आपको और डेटा एंट्री का फुल कोर्स देखना है तो आप ये वाली वीडियो देख लेना। एंड अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें देखनी है तो आप ये वाली वीडियो देख लेना।